मेरे देवर हमसे मिलने अचानक आ पहुँचे थे। उनसे मिलकर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन मेरे देवर ने मुझसे पूछा, भाभी अगर आपसे कोई आपके कान की बालियाँ मांग ले तो आप क्या करेंगी? कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, मैं उसे दे दूँगी। अच्छा, तो आपको बुरा ना ही लगेगा कि कोई आपकी बालियाँ ले ले। मैंने सहमति देते हुए अपना सिर हिलाया। तो बात खत्म हो गई। मैं इस वाक्य को भूल चुकी थी। फिर एक दिन वो बोल पड़े, भाभी अगर आपकी अंगूठी गिर जाए तो आप क्या करेंगी? मैं तो घर के काम के कारण अंगूठी पहनती ही नहीं, तो फिर गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने जवाब दिया वो बिल्कुल चुप से हो गए। मैंने फिर से उनकी बातों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। समय गुजरता रहा। होली का त्यौहार पास आ रहा था। मुझे अपने ससुराल जाना था। मेरे पति ने मुझसे कहा, सारा दिन घर में बैठी रहती हो, बाजार जाकर सबके लिए कुछ उपहार खरीद लो। इस तरह बाहर घूमने से तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने बच्चों और देवर के साथ खरीदारी के लिए बाजार चली गई। मैं कुछ आर्टिफिशियल गहने देख ही रही थी कि तभी मेरे देवर ने कहा, भाभी एक मंगलसूत्र ज़रूर खरीद लीजिए। कहीं आपका खुद का सोने वाला मंगलसूत्र खो जाए तो ये आपके काम आ जाएगा। ये सुनकर मेरे शब्द का बांध टूट गया। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? आप जब से आए हैं एक एक कर कर मेरे गहनों को ही नज़र लगा रहे हैं। भला मेरा मंगलसूत्र क्यों खोने लगा? मैं ही क्यों? सारी औरतें अपना मंगलसूत्र सहेज कर रखती हैं। वो तो सुहाग की निशानी होती है। अपने मंगलसूत्र को सभी औरतें बहुत प्यार से पहनती हैं। आप एक मर्द हैं, आप इन गहनों का मोल क्या जाने? हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं भाभी, मुझे इन गहनों का महत्व कहाँ पता है। उस दिन के बाद मेरे देवर ने मुझसे फिर कभी गहनों के बारे में कोई बात नहीं की, परंतु अपने भैया से अर्थात मेरे पति से कभी कभी फुसफुसाकर बात करते रहते थे। मैं जब भी सामने आ जाती तो वे दोनों चुप हो जाते। मेरे पूछने पर वो लोग बोलते कि तुम्हारी ही शिकायत हो रही थी, इसीलिए तुम्हें देखकर चुप होना पड़ा। मैं मन ही मन शर्मिंदा हो जाती थी। कुछ दिन बाद हम सभी होली का त्यौहार मनाने मेरे ससुराल धनबाद पहुँचे। वहाँ जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो मुझे महसूस हुआ कि सब मुझे देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे। बहुत अटपटा सा लग रहा था ये नज़ारा देखकर। तभी मेरे ससुर जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, लगता है बहू को कुछ पता ही नहीं है, ये तो बहुत खुश लग रही हैं। अब मेरा माथा ठनका। मैंने जाकर अपनी सासू माँ से पूछा कि बाबूजी किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता नहीं है। तो मेरी सासू माँ ने अचकचाते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बाबूजी किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तुम जाकर नहा धो लो। खैर, मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। घर में होली के त्यौहार की तैयारियां चल रही थीं, परंतु मुझे वहाँ अपनेपन से ज़्यादा दिखावा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग मुझे खुश करने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। मेरा मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरा जा रहा था। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी ननद की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अब तो होली बीत गई है, भाभी को सब कुछ बता ही देना चाहिए। मेरे तो होश ही उड़ गए। आखिर ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई अपनी सासू माँ के पास पहुँची। कृपया भगवान के वास्ते आप लोग मुझे बताएं कि बात क्या है। ये सुनकर घर के बाकी सदस्य भी आकर एक साथ खड़े हो गए। मैं कातर दृष्टि से सबका चेहरा पढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। अब अचानक से सब गंभीर हो गए थे। मेरे ससुर जी कहने लगे, देखो बहू,
दरअसल बात ये है कि हम लोग बेटियां किसी बस के द्वारा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पहुंचकर पता चला कि ट्रेन 4-5 घंटे देर से चल रही है। जब ट्रेन आई तो उसमें बहुत भीड़ भाड़ थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपनी सीट तक पहुंच पाए। थकावट होने के कारण हम सब सो गए। कब धनबाद स्टेशन आया पता ही नहीं चला। जैसे तैसे हम लोग घर पहुँचे। नहा धोकर जब सामान ठीक करने लगे तो पता चला कि चमड़े के सूटकेस में एक बड़ा सा छेद है। जल्दी जल्दी में उस बक्से का ताला खोला गया। उसके अंदर सब कुछ वैसा ही था। गायब थी तो सिर्फ तुम्हारे गहनों की पोटली। पूरी बात सुनने के बाद मैं सुन्न पड़ने लगी। स्थिति को भांपते हुए बापूजी ने कहा, संभालो बहू अपने आप को। जान है तो जहान है, नए गहने तो मैं फिर से ले दूंगा। दरअसल सरस्वती पूजा के समय मेरा पूरा ससुराल परिवार मेरी सासू माँ के मायके गए थे। मैं वहाँ पहली बार जा रही थी तो सब का कहना था कि बहू पहली बार जा रही है तो बदल बदल कर पहनने के लिए कपड़ों के साथ साथ गहने भी होने चाहिए। झुमके, बालियाँ, मंगलसूत्र, अंगूठियाँ, गले का हार, लॉकेट सब कुछ साथ लेकर गए थे। हम वापसी में मैं अपने पति के साथ पटना लौट गई। मेरे गहनों की पोटली सास ससुर अपने साथ धनबाद ले जा रहे थे और रास्ते में ही मेरे गहने चोरी हो गए। खैर जो होना था वो हो चुका था, अब किया भी क्या जा सकता था। झूठी शान और दिखावे ने मुझे अंदर और बाहर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। इस घटना से उबरने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। आज भी इस घटना को याद कर मन काफ़ी बेचैन हो जाता है। काश दुनिया में ये झूठा दिखावा ना होता। इस घटना को कई वर्ष बीत गए हैं। उन गहनों पर अब यादों की धूल सी जम गई है। एक ऐसा वक्त था जब कुछ कीमती खो जाने का दुख हमें चुभता रहता था। दिल के कोने में आज भी एक कसक सी है, परंतु गिले शिकवे रखकर क्या भला होना है। यादों और रिश्तों की जमा पूंजी वहाँ आज भी सुरक्षित है। यही है मेरे असली गहने।